सुबह के 6 बजे दिल्ली के एक बिजी प्लेटफॉर्म पर एक खास सफ़र शुरू होने वाला है। एक ट्रेन जो सिर्फ एक मंजिल तक नहीं बल्कि एक कहानी लेकर चलती है। तेज़ रफ्तार, शानदार सर्विस और एक अलग ही शान। ये है देहरादून शताब्दी। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो कैसे आप सभी, आज हमारी जर्नी होने जा रही है 12017 नई दिल्ली से चलकर देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर, जो कि रोज़ाना नई दिल्ली से 6:45 पर रवाना होती है और पहुंचती है देहरादून सेम डे 12:55 पे। और ठीक 6:45 पर ट्रेन हमारी रवाना हो जाती है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। और अभी प्रॉपर प्लेटफॉर्म छोड़ा भी नहीं, लेकिन ट्रेन एक ठीक ठाक स्पीड को प्राप्त कर चुकी है। Skipping the Anand Vihar station. Anand Vihar. अब हम गाज़ियाबाद पहुंचने वाले हैं एंड उससे पहले हमको यहाँ पे टी सर्व कर दी गई है। तो साथ में देख लेते हैं, हमें हमारी का मिला है बिस्किट एंड ये है टिकट है एंड साथ में मिल्क पाउडर है, साथ में हॉट वाटर दिया गया है एंड स्टिक चाय बनाने के लिए। तो देखते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं। बहुत फीकी चाय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फीकी। इसे बहुत ज़्यादा अच्छी वंदे भारत की थी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी हम गाज़ियाबाद के आउटर पर रुके हुए हैं एंड गाज़ियाबाद में टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑपरेट होता है नदन रेलवे के द्वारा। तब तक हम चाय एंजॉय करते हैं एंड अच्छी नहीं है। देखो दोस्तों, आज पहली बार लाइफ में सुबह की शताब्दी को छोड़कर आज एक नॉर्मल ट्रेन वो हमें ओवरटेक कर रही है आज। और ये ट्रेन जम्मू तवी से आ रही है और जा रही है संबलपुर की तरफ। कि यही है इंडियन रेलवेज। आपको कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल सकती है। ट्रेन नंबर 18309। दोस्तों, गाज़ियाबाद हम लोग आ गए हैं और गाज़ियाबाद में उस साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड यात्री सभी चढ़ रहे हैं उस साइड से। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो है ये पूरी ट्रेन फुल हो जाएगी। फिलहाल बता दो कि इस ट्रेन का टाइम था यहाँ पे 7:20 पर और ये ट्रेन पहुँची है यहाँ पे 7:39 पे। और सिर्फ 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ये ट्रेन वापस से यहाँ से रवाना हो चुकी है। बात करें इसके बाथरूम की, तो यहाँ पे लिक्विड सोप दिया गया है, बेसिन वॉश ठीक है, पानी बराबर आ रहा है, शीशा भी साफ़ है। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन जो नीचे का हाल है वो उतना क्लियर नहीं है। तो ये है बनारस नई दिल्ली शिव गंगा एक्सप्रेस और इसी के साथ में आ रही है, चलिए आइए आपको बताते हैं, वेब 7 गाज़ियाबाद के साथ अयोध्या पद्मावत एक्सप्रेस। और दोस्तों, ये ट्रेन अयोध्या कैंट से आकर दिल्ली की तरफ जा रही है और ये ट्रेन है अयोध्या एक्सप्रेस।
दोस्तों लगभग 16 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है मेरठ जंक्शन के अंदर और यहाँ पे इस ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है और ये स्टेशन 5 प्लेटफॉर्म का है और ये स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नदन जोन के द्वारा। एंड अभी ये स्टेशन लगभग खाली है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बोर्ड किया है एंड कुछ लोग यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं। सो अब चलते हैं अंदर, अब हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिलने वाला है। दोस्तों मेरठ से निकलने के बाद अब यहाँ पे नाश्ता सर्व कर दिया गया है जिसमें कि ब्राउन ब्रेड है, बटर है, सैनिटाइज़र दिया गया है, टोमेटो केचप एंड माउथ फ्रेशनर, एक मैंगो जूस है एंड क्योंकि मैंने वेज लिया है तो इसके अंदर कटलेट होना चाहिए। ये देखते हैं, यस इसमें कटलेट है और अगर यही आप नॉन वेज लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑमलेट मिलेगा। बाकी जितना ही मेन्यू है ये सब सेम रहेगा, सिर्फ एक किसकी जगह आपको कटलेट की जगह सिर्फ आपको ऑमलेट मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन कोड MOZ, जिसको शुरुआत किया गया था 1870 में और ये स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नदन रेलवे जोन के द्वारा। यहाँ पे लगभग 5 प्लेटफॉर्म हैं और लगभग डेली 57 ट्रेन आकर यहाँ पे होल्ट होती है, जिसमें देहरादून जनशताब्दी और ये हमारी शताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। फ़िलहाल इस ट्रेन का यहाँ पे केवल 2 मिनट का हॉल्ट है और काफ़ी यात्री यहाँ पर भी ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं। काफ़ी यात्रियों ने यहाँ पे ट्रेन को छोड़ा है अभी और सिर्फ 2 मिनट के ही गैप के बाद और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन यहाँ से मुजफ्फरनगर से चल चुकी है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों वो नॉर्मल जैसे वंदे भारत के अंदर रहता है वही है 3/2 का, जहाँ पे कि हमारा जो सीट था वो 55 था विंडो सीट एंड क्योंकि 2 लेडीज़ थी तो उनको हमने विंडो सीट दे दिया। एंड आपको पता है हमें बार बार बाहर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम ज़्यादा अंदर में शूट भी नहीं कर रहे क्योंकि सुबह सुबह सारे यात्री लोग उठ कर आए और मैक्सिमम लोग अभी यहाँ पे अंदर सोए हुए हैं और हम अंदर में बात करेंगे, शोर करेंगे तो उनकी नींद खराब होगी, वो डिस्टर्ब होंगे। तो हमें आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाने के साथ साथ ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हमारे कारण कोई और डिस्टर्ब ना हो रहा हो। देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। सहारनपुर रेलवे स्टेशन कोड SRE। हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है शार्प 9:50 पे, जो इसका राइट टाइम था और अभी तक हम 16 मिनट लेट चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आते आते हम लोग राइट टाइम हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 20 मिनट का, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब लोग को रिवर्स किया जाएगा। अभी तक हम इस तरफ चल रहे थे और अब यहाँ से ट्रेन इस तरफ की ओर जाएगी, ठीक है। अभी तक हम जा रहे थे इस तरफ की ओर और अब लोग को यहाँ से निकाल कर लगाया जाएगा पीछे की तरफ और अब हम रिवर्स जाएंगे यहाँ से हरिद्वार की तरफ। दोस्तों बता दें ये रेलवे स्टेशन 6 प्लेटफॉर्म का है, जो कि 1868 में चालू हुआ था और लगभग 168 ट्रेनें यहाँ पर डेली आकर होल्ट होती है। वहीं पे 40 के आसपास ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहीं पे आके टर्मिनेट भी हो जाती है। अब दोस्तों समय हो गया है आपको इस ट्रेन के फेयर के बारे में बताने के लिए। यहाँ पे आपको चेयर कार के लिए 685 रुपीज़ और वहीं पे एग्जीक्यूटिव कार के लिए आपको 1200 समथिंग रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि ये प्रीमियम ट्रेन है तो बुकिंग करने के समय पे फेयर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से लगभग 3 मिनट की देरी पे अब हमारी शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर से रवाना हो चुकी है। आपने देखा होगा अभी तक हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अब हम इस तरफ जा रहे हैं। यही होता है लोको रिवर्सल। चलिए आइए आपको मिलवाते हैं अपने भैया से। ये कोई भी प्रीमियम ट्रेन हो, चाहे वो शताब्दी हो, राजधानी हो, वंदे भारत हो, लेकिन इन भैया के बिना वो अधूरा है। तो भैया आप कब से हो इस ट्रेन के अंदर? सर 15 साल हो गए। 15 साल से आप इसके अंदर? चीनी का भैया ने हमारे लिए स्पेशल चाय बनाई है।
एक पानी बोतल 7 नंबर से। और ये चाय बहुत बढ़िया है भैया मसालेदार चाय है ये। तो मतलब आपको कैसा लगता है? आप तो सुबह से लेकर रात तक आप इसी में रहते होगे? हाँ सर 28 घंटे ड्यूटी करते हैं। 28 घंटे 18 घंटे की जॉब करते हो सुबह से लेकर रात तक? लाना भी से है हमें और ले जाना भी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो इसमें बिल्कुल भी मतलब जो भी देहरादून में रुकता होगा ट्रेन हाँ, वही आपका गैप होता होगा? वही गया 7 नंबर सीट की। अच्छा अच्छा। चलो भैया आपसे वापस मुलाकात होगी किसी न किसी शताब्दी में। इसी में रहते हो हमेशा? हाँ जी सर। इसी में रहते हो? हाँ तो चलो कोई बात नहीं, वापस से इसमें मुलाकात होगी आपसे और बहुत अच्छा लगा। एंड दोस्तों चाहे टीटी साहब हो या हमारे भैया हो कैटरिंग वाले, इन सब के बिना जो हमारी रेल की यात्रा होती है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक ये ना होंगे तब तक हमारा रेल सफ़र अधूरा ही रहेगा। चाहे किसी भी तरीके से आप देख लें, हमें इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो भैया आपको दिल से सैल्यूट है इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। दो 222 किलोमीटर का सफ़र करके अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेन का 5वां हॉल्ट रुड़की स्टेशन। स्टेशन कोड RK जो कि आता है मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर और ज़िला है हरिद्वार। दोस्तों यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे का जर्नी और रह गया हरिद्वार के लिए। और यहाँ पे भी हमारे ट्रेन का सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट है और प्रॉपर स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म का है। हमारी ट्रेन फ़िलहाल आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ पे भी काफ़ी सारे यात्रियों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया है। चलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं, सिग्नल होने वाले अपनी ट्रेन का। आज की डेट में इंडिया में लगभग 23 पेयर्स ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। शताब्दी एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो कि सुबह जिस स्टेशन से चलती है शाम को उसी स्टेशन पर आकर इसे टर्मिनेट होना पड़ता है। यही कारण है कि शताब्दी हमेशा शॉर्ट रूट पर चला जाती है। और अगर सबसे लंबी शताब्दी की बात करें, जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, वो है इंडिया की पहली शताब्दी यानी कि भोपाल शताब्दी। यह है केनाल गंगा। तो दोस्तों अब हम 263 किलोमीटर कवर करके आ चुके हैं हरिद्वार स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है HW। लगभग 263 किलोमीटर की हमने जर्नी कंप्लीट कर ली है और अब ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी और पहुँचेगी 12:55 पे देहरादून। और हमारी जर्नी आज यहीं तक के लिए थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी जर्नी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और दोस्तों हमारे सामने फ़िलहाल लगी हुई है हरिद्वार एक्सप्रेस। चलिए आइए आपको दिखाते हैं हम। हमारे सामने लगी हुई है हरिद्वार एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार। इसके अंदर भी दोस्तों हमारी जर्नी बहुत जल्दी आने वाली है। तो अगर वो भी जर्नी आपको देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आई एम निशांत साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।